सोचो तुम एक अनजान कमरे में बंद हो और टाइमर शुरू हो जाए। टाइमर खत्म होने पर क्या होगा यह तो कहानी के एंड में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की सड़कों पर। रास्ते में हर एक पेड़ पर लड़की के गुम होने के पोस्टर लगे हुए थे। एडगर नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी अपने ट्रक में च्युइंगम खाता हुआ वहां से गुजर रहा था, जिसने इन पोस्टरों पर ध्यान तक नहीं दिया। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। कुछ देर बाद वह शहर से बाहर सुनसान सड़क पर पहुंचा। उसने ट्रक से बंदूक, रस्सी और फोन बाहर निकाले। फिर बाद में एक नेल नाम की लड़की को बंद कमरे में दिखाया जाता है। एडगर ने बंदूक और मोबाइल लेकर एक पॉलीथीन में रख लिए। इसके बाद में नेल उठी। नेल ने उठ के चारों तरफ देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। वह यहाँ तक कैसे पहुंची से कोई अंदाजा नहीं था। कमरे में एक कीड़ा, घड़ी और एक स्पीकर था और बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था। 9 नंबर उसकी शर्ट पर भी लिखा हुआ था। कपकपाते पैरों से नेल दरवाजे की तरफ गई, लेकिन जितना मर्जी खींचे धक्का मारे दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने मदद के लिए आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी पल घड़ी अपने आप चल पड़ी और नेल का ध्यान एक लाल रस्सी पर गया। रस्सी के पास अचानक उसे अपना फ़ोन मिल गया, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होने की वजह से कॉल नहीं लग पा रही थी। फिर उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने की सोची। थोड़ी देर बाद उसकी ज़मीन पर लगे धब्बे पर पड़ी जो खून का लग रहा था। उसने देखा कि छत पर एक जगह कांच लगा हुआ है। उसने कूद कूद कर पहुँचने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वह पहुँच नहीं पाई। नेल ने घबराकर इधर उधर नज़र दौड़ाई। वह इस कमरे में क्या कर रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे की रोशनी हरी हो गई। नेल जमीन पर बैठ गई और उसे डर लगने लगा कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन रोशनी कुछ ही पलों में बंद हो गई। नेल ने अपना फ़ोन फिर से बाहर निकाला तो देखा कि सारे नंबर डिलीट हो चुके हैं। फ़ोन में सिर्फ समुद्र की कुछ तस्वीरें थीं। जब उसे एक कुछ थोड़ा सा गाना याद आया, उसने टॉम नाम की लड़की की एक तस्वीर भी थी, जिसे देखकर नेल खुश हो गई। वह सोचने लगी आखिर टॉम उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसके बाद नेल ने अपना जूता निकालकर कांच पर फेंका ताकि किसी का तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन वह पैंतरा भी फेल हो गया। हताश होकर उसने गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा, लेकिन वह फ़ोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नेल ने देखा कि वहाँ एक छेद हो चुका था। उसने जल्दी से जोर लगाकर उस छेद को बड़ा कर दिया ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो सिर्फ दीवार ही मिली। उधर घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए और उससे कुछ आवाज़ें आने लगीं। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। बाहर से दरवाजे, खिड़की बंद होने की आवाज़ें आ रही थीं। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद कर दी और समुद्र वाला गाना गुनगुनाकर खुद को शांत किया। कुछ ही पलों में लाइट्स ऑन हो गईं, लेकिन जब नेल ने अपनी आंखें खोली तो नेल ने देखा कि दरवाजे के ताले अब नहीं थे। अब दरवाज़ा खोल सकती थी, लेकिन इस बार भी बेचारी को दरवाजे के पीछे दीवार ही मिली। उसी वक्त घड़ी में 45 मिनट का समय उल्टा चलने लगा। नेल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर से वह कमरा हरी रोशनी से भर गया। अचानक उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो दरवाजे के पीछे बनी जाली से आ रही थी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो उसी की तरह एक कमरे में कैद है। वह उसका नंबर 9 की जगह 6 था। वह भी नहीं जानता था कि उसको किसने कैद किया है। वह दोनों इस बात को अनजान थे कि एक एडगर उसको सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। ट्रेविस ने नेल को बताया कि रस्सी के जरिए कांच की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का हैंडल ही टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने रस्सी की गांठ बांधकर हैंडल में फंसाई और उसे खींचने लगी, लेकिन बाहर से हैंडल ही टूट गया। वह सीधा नीचे गिरी और इसी चक्कर में उसका कंधा डिसलोकेटेड हो गया। नेल का दिमाग पूरी तरह से छन्ना गया। ट्रेविस की आवाज़ सुनकर वह थोड़ा सा होश में आई। थोड़ी देर के लिए उसके कानों में तेज आवाज़ें बजती रहीं और अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखाई दे रही थीं। उसके सर में तेज दर्द था, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि उसे जल्द से जल्द अपने कंधे को ठीक करना होगा, नहीं तो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। नेल ने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से अपने कंधे को आगे पीछे दीवार पर मारा ताकि वह अपनी सही जगह पर सेट हो जाए। उसके बाद उसने ट्रेविस से थोड़ी बातें की और अपना मन बहलाया और उसको फ़ोन में वही गाना चला दिया जो ट्रेविस को भी बहुत पसंद आया। लेकिन उसके कानों में फिर से तेज़ आवाज़ें बजने लगीं और फिर से कुछ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नेल ने उसी के पेन से उसके हाथ पर वार कर दिया। ट्रेविस पूछने लगा उसने ऐसा क्या किया है कि वह यहाँ कैद है। उसे तो ये भी सकता कि उसे भगवान ने तो नहीं भेजा है। इसी बीच ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह किसी आदमी से कह रहा था कि उससे दूर रहे। फिर नेल के कमरे की रोशनी हरी हो गई और ट्रेविस की हालत का सोचने के बाद नेल को दौरा पड़ने लगा। उसने उस समुद्र वाला गाना गाकर एक बार फिर से खुद को शांत किया। जब रोशनी वापस आई तो नेल ने ट्रेविस से बात की। उसने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसे ठीक करने के लिए आया था।
अब ट्रेविस के सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। हरी रोशनी बार बार आ रही थी और जा रही थी। अब नेल ने फैसला किया है कि अब वह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकालेगी। उसने कमरे की तलाशी ली तो उसे एक तार मिली जिसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि उसकी बाजू में कुछ लगाया गया था और इधर से ट्रेविस ने बताया कि उसकी टांग पर भी कुछ ऐसा ही है। उधर घड़ी का समय कम होता जा रहा था, इसलिए नेल ने टूटते हुए हैंडल से जाली के पेच खोलने की कोशिश की और उसका यह प्लान काम कर गया। जाली खुल गई। उसको देखकर ट्रेविस भी अपनी जाली खोलने लगा और नेल ने पैनल के पीछे मिली तार उठा ली। तार खींचकर उसे एक खुफिया कैमरा लगा दिखाई दिया। उसने ट्रेविस को दिखाया। इसके बाद नेल ने तार काट दी, जिसकी वजह से अब एडगर नेल को कमरे में नहीं देख पा रहा था। नेल जाली के रास्ते ट्रेविस तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां जगह बहुत कम थी। बीच में एक हरी रोशनी की लाइन थी जिसे छूते ही कमरे की रोशनी पीली हो गई और एक जोरदार अलार्म बजने लगा जिससे नेल के कानों में तेज दर्द शुरू हो गया। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस आई, लेकिन रास्ते में उसके कंधे पर फिर से चोट लग गई। इसी चक्कर में उसे फिर से कुछ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने थे। इस खतरनाक लम्हे के बाद नेल ने ट्रेविस को अपनी जाली तोड़ते रहने के लिए कहा। खुद अपना कंधा ठीक करने लग गई। तभी उसकी नज़र बाजू पर गई जहां से खून बह रहा था। उसने हल्का सा मांस फाड़कर देखा तो उसकी बाजू में माइक्रोचिप फिट की गई थी। फिर नेल ने ट्रेविस की ओर देखा और अभी तक अपनी जाली नहीं खोल पाया था। अब घड़ी में सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। अचानक से रोशनी लाल हो गई। नेल ने ट्रेविस को जल्दी से जाली खोलने को कहा। ट्रेविस ने अपना पूरा जोर लगाकर ऐन मौके पर अपनी जाली खोल दी। समय बंद होते ही कमरे के सभी गेट, दरवाजे और लाइट्स बंद हो गए। कुछ ही पलों में रोशनी आई। नेल अब तक गुस्से से भर चुकी थी। वह पागलपन की ओर बढ़ते हुए गाना गुनगुनाती हुई बीच में अजीबोगरीब चीज़ें चिल्लाने लगी। अचानक दरवाजे में एक छोटी सी जगह खुल गई और बाहर से तेज लाल रोशनी आने लगी। नेल ने बड़े ध्यान से हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। तभी रोशनी हरी हो गई और पूरे कमरे में अजीबोगरीब गैस भर गई। उसने आवाज़ से रोशनी बदल गई। उसने ऊपर लगे कांच में गोली दाग दी जिससे लाइट्स का रंग लाल हो गया। उधर एडगर उसे नए कैमरे से देख रहा था। नेल ने रस्सी उठाई और ऊपर फंसा दी, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर छत नहीं, एक कमरा था जिसमें एक स्क्रीन थी जो चांद सितारे दिखा रही थी। अब वहां लिखा था द एंड। उसके ऊपर से ट्रेविस के कमरे में झांका। उसके कमरे में भी गैस भरी हुई थी, लेकिन वह नेल जितना हिम्मत वाला नहीं था। अब एडगर नेल से मिलने आ रहा था। नेल भागकर दीवार के पीछे छिप गई और एडगर की नज़रों से भाग निकली। छुपती छुपाती उसके ऑफिस तक पहुंची। यह किसी कंपनी की बिल्डिंग लग रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि दिन का समय था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। नेल एक कमरे में पहुंची जहां दरअसल यह एक रोबोटिक ऐड है जो दिखने में इतनी असली होती है कि इंसान और रोबोट में फ़र्क नहीं कर सकता। जहां ट्रेविस की ऐड बार बार दिखाई जा रही थी। नेल ने गुस्से में आकर टीवी ही तोड़ दी। फिर एक जगह टॉम की बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जो कि एक रोबोटिक कंपनी की मालकिन है। एक गार्ड्स नेल के पास आई जो क्लाइंट्स को सब कुछ समझा रही थी और नेल को नज़रअंदाज करके चली गई। तभी उसे एक झलक दिखाई दी। उसके चेहरे से कवर हटाने वाला आदमी एडगर ही था। इसी आदमी को नेल ने पेन से मारा था। डर के मारे नेल ने एडगर पर बंदूक तान दी, लेकिन एडगर ने अपनी टैबलेट पर एक बटन दबाकर ऑफ कर दिया। अब हमें पता चलता है कि इस कंपनी की नेल एक रोबोट है। नेल असल में इस कंपनी की एक रोबोट है और उसका मॉडल नंबर है 9। बाद में जब नेल की आंख खुली तो उसे समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखा गया। जल्द ही एडगर भी वहां आ गया। नेल ने उस पर वार किया था, इसीलिए उसे कुर्सी से बांधा गया था। यह समुद्र नेल के दिमाग के हिसाब से ही बनाया गया था। अब एडगर ने उससे सवाल पूछना स्टार्ट किया। उन्हें अंदर इसीलिए रखा गया था कि उनके अंदर के इंसानी जज्बातों को समझा जा सके। नेल और ट्रेविस को एक दूसरे का साथ देकर बाहर निकलना था। उन्होंने एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रखा। एडगर ने पूछा कि क्या कोई समय ऐसा आया कि नेल को अपनी इंसानियत पर ही शक हुआ हो। वह तो इतना नहीं जानती कि वह है कौन। दरअसल नेल की यह ट्रेनिंग काफ़ी हफ्तों से चल रही थी। कंपनी उसकी सारी खामियों को हटाकर मॉडल नंबर 10 बनाना चाह रही थी। टेस्ट के आखिर में उसकी याददाश्त मिटा दी गई ताकि इस भयानक सच को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एडगर ने नेल को ऑफ करके उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। नेल बिना अपनी याददाश्त के एक बार फिर से कमरे में उठी और एडगर अपने परिवार के साथ में छुट्टियां मनाने निकल गया। क्या भविष्य में इंसान जैसे रोबोट बन जाएंगे? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।